उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना लोहा मनवाने वाली बहन कुमारी मायावती का ग्राफ दर क्यों घटता चला जा रहा है? क्यों दलित समाज के जो लोग हैं बहन कुमारी मायावती से दूरी बना रहे हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी मानवर काशीराम के बनाए गए कैडर कम पे काम नहीं कर रही है, या क्या बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सही तरीके से लोगों के बीच में लोगों को समझाने में असमर्थ हुआ दिखाई दे रहा है? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के भीतर क्यों गिरावट आ रही है, क्यों उसका वोट बैंक जो है कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि बहुजन समाज पार्टी का अपना एक कोर वोटर है और वो कोर वोटर उनसे कभी दूर नहीं जाता है, लेकिन कुछ समय से उसमें भी थोड़ा बहुत गिरावट आते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि यह होना नहीं चाहिए। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह दलित समाज और अपर समाज के भी कुछ लोगों का विश्वास था, वह विश्वास वर्तमान समय में क्या बसपा नहीं बना पा रही है? तो ये तमाम ऐसे प्रश्न लोगों के द्वारा ये पूछे जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो तमाम ऐसे कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, वो सड़कों पे नहीं उतरती हैं। तो ये तो कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती उस समय सड़कों पे उतरी थी जिस समय सड़क ही नहीं बना था। उस समय बहन कुमारी मायावती ने संघर्ष किया और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन आधुनिक युग में बहन कुमारी मायावती जी सड़क पे नहीं उतर रही हैं, जिससे तमाम ऐसे युवाओं के भीतर बहन कुमारी मायावती को लेकर तमाम ऐसे प्रश्न खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं पे भी दलित समाज के साथ शोषण हो रहा है, वहीं पे कुछ दलों के लोग कहीं ना कहीं खुल के उसका विरोध करते हैं, जब शोषित वर्ग के साथ खड़ा होते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती ट्विटर से ही ट्वीट कर देती हैं। ऐसा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, ये भी कई बार बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर, उनके दलों के जो लोग हैं वो भी उनके ऊपर क्लेम करते हैं कि बहन कुमारी मायावती केवल ट्विटर खेलती हैं, सड़कों पे नहीं उतरती हैं। क्या तमाम ऐसे जो दल के लोग सड़कों पे उतर रहे हैं? बहन कुमारी मायावती जी का एक ट्वीट ही सबसे बड़ा आंदोलन होती है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के जो ट्वीट होते हैं वो ट्वीट कहीं ना कहीं सारे दलों के लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। तो बहन कुमारी मायावती जी जिस प्रकार से अपनी रणनीति बदलती हुई दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से आकाश आनंद जी को भी लेकर आ रहे हैं और नए नए योजना के तहत समाज में दलित समाज को जगाने के लिए हथकंडे अपना रही हैं, लेकिन फिर भी दलित समाज उनके साथ खड़ा होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? अगर खड़ा होता तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी का ग्राफ नीचे नहीं आता। क्या उसमें चंद्रशेखर आज़ाद उनके पार्टी के लिए एक समस्या बने हुए हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद उनकी जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी कर रहे हैं? तो तमाम ऐसे ये भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी सेंधमारी कर रहे हो, क्योंकि आधुनिक जो लड़के हैं या आधुनिक युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं आंदोलन चाहता है, और आंदोलन के साथ साथ अम्बेडकर के आंदोलन में जो एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी कहीं ना कहीं बसपा के द्वारा नहीं उनको मिल पा रही है। क्योंकि बसपा जो है वो अपने शासन और प्रशासन से जानी जाती है, और शासन और प्रशासन और संविधान का सही तरीके से कहीं ना कहीं प्रयोग करती हुई बसपा दिखाई देती है। कई बार बसपा चंद्रशेखर पे भी ये भी क्लेम करती है कि चंद्रशेखर जो हैं वो कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग हैं उनके साथ आंदोलन करा के उनके ऊपर एफआईआर भी कराने का काम करते हैं। तो ऐसा बसपा नहीं करना चाहती है। तो क्या बसपा
और चंद्रशेखर के जो आंदोलन करने की रणनीति है, इन दोनों की रणनीति में सबसे ज़्यादा पसंद किसको किया जा रहा है? स्वाभाविक है, चंद्रशेखर आज़ाद युवा हैं और युवा वर्ग का कहीं ना कहीं उनके साथ रुझान है। लेकिन वहीं पे बहन कुमारी मायावती जो हैं वो पुरानी नेता हैं, और पुरानी के साथ साथ जो भी प्रौढ़ के समथिंग जो भी लोग हैं वो बहन कुमारी मायावती को के शासन और प्रशासन को देखे हैं, बहन कुमारी मायावती का जो आंदोलन है वो देखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं। लेकिन युवा वर्गों के लिए बहन कुमारी मायावती बार बार आकाश आनंद जी को लेकर आ रही हैं, लेकिन फिर भी आकाश आनंद जी उस हद तक नहीं प्रभाव बना पा रहे हैं। एक बार बहन कुमारी मायावती और आकाश आनंद को लेकर आई थी, और आकाश आनंद भी जोरों शोरों से कहीं न कहीं विवादित बयान दिया, और विवादित बयान देने से बहन कुमारी मायावती नाराज हो गए। और उनका नाराजगी होने का मूल कारण यही था कि बहन कुमारी मायावती ये नहीं चाहती कि किसी भी पार्टी को व्यक्तिगत कहीं ना कहीं क्लेम किया जाए, और किसी भी पार्टी को ऐसे शब्दों से न संबोधित किया जाए जिससे कहीं ना कहीं हमारे संविधान और हमारे नियम कानून का उल्लंघन हो सके। तो उस समय बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद जी को ये कह के हटा देती हैं कोऑर्डिनेटर पद से कि अभी परिपक्व नहीं है। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी कई दफ़ा आकाश आनंद जी को मौका देने का काम किया, और वो मौका के साथ साथ प्रभाव नहीं बना पा रहे हैं। बिहार में भी अभी हाल ही में आकाश आनंद जी गए थे, तमाम ऐसे जो लोग थे उनके साथ जुड़ते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन बिहार की राजनीति में जिस प्रकार बहन कुमारी मायावती का और बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसी में चंद्रशेखर आज़ाद जी भी अपना दावा ठोक देते हैं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।